हेलो फ्रेंड्स। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड सू रैन ये को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। तो ये बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म होगी तो तुम जल्दी से लू हाइचिन को खुद ही डिवोर्स दे दोगी। तो सू रैन उस पर बिलीव नहीं करती कि ये बच्चा लू हाइचिन का है। तो ये बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि कल रात हाइचिन कहाँ पर था? वो मेरे साथ था। तो सू रैन इमेजिन करने लगती है कि कैसे ये और हाइचिन साथ में रोमांस कर रहे होंगे, लेकिन वो ये से बोलती है कि हाइचन बहुत ही बिजी रहता है, अगर वो रात को घर नहीं आता तो ये नॉर्मल सी बात है। वैसे भी मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए तुम हमारी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश मत करो। तो ये बोलती है कि तुम कब तक खुद को दिलासा दोगी और सच नहीं मानोगी, जिस पर सोरेन बोलती है कि मैं नहीं, तुम सच से भाग रही हो। अगर वो तुम्हें इतना ही इंटरेस्टेड होता तो अभी तक मुझे डिवोर्स दे चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वहाँ से जाने लगती है। तो ये उसके बाल पकड़कर लड़ने लगती है और ये सोरेन को धक्का दे देती है और खुद भी नाटक करने लगती है कि मैं बताती हूँ कि हाइचन के लिए कौन इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ हाइचन आता है तो वो ये को उठाकर ले जाता है और सोरेन उसके साथ अपनी सारी मेमोरीज याद करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। तो हाइचन सोचता है कि ये सब कैसे हो गया। डॉक्टर्स जब ऑपरेशन शुरू करते हैं तो सोरेन की कंडीशन खराब थी। तभी एक डॉक्टर बाहर आकर हाइचन को बताती है कि दोनों पेशेंट का ब्लड लॉस हो चुका है और हॉस्पिटल में ब्लड नहीं है। तो वो सोरेन का ब्लड ये को देकर उसका बच्चा बचाने को बोलते हैं, जिससे ये सुन लेती है और खुश होती है। लेकिन सोरेन बेहोशी में भी हाइचन के ही सपने देख रही थी। वो बोलती है कि मैं हाइचन से इस बात का बदला जरूर लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोरेन को होश आता है तो उसके साथ हाइचन नहीं था, इसीलिए वो बोलती है कि मैं अपने बच्चे को जस्टिस जरूर दिलवाऊंगी। तभी नर्स आकर बताती है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकती है, इसीलिए वो अपना बैग लेकर जा रही थी। तभी वहाँ पर गू फैमिली की दो सर्वेंट्स एना और शाओयो आती हैं और उसे पकड़कर ले जाने लगती हैं। वो कहती हैं कि मिस्टर गू ने हमें आपको लेकर आने को बोला है। तो वो बोलती है कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन वो दोनों उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देती हैं। तो सोरेन गुस्सा करती है कि तुम मुझे उस मिस्टर गू के पास क्यों लेकर जा रहे हो। तो एना बोलती है कि चैंग यन, हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, इसीलिए हम पर चिल्लाना बंद करो और चुपचाप हमारी बात मानो। तो सो यन ये सुनकर शॉक्ड होती है कि तुमने मुझे चैंग यन बोला है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सो यन हॉस्पिटल में वॉक करने गई थी, तब वो अपने जैसी एक लड़की चैंग यन से मिली थी। तो सो यन उसे बात करने जाती है, तब चैंग यन उसे बताती है कि मैं चैंग यन हूँ, मिस्टर गो चेन यन के वाइफ। तो सो यन को समझ आता है कि ये लोग उसे चैंग यन समझ रहे हैं, इसीलिए बोलती है कि क्या तुम मुझे गू ग्रुप के मिस्टर गू के पास लेकर जा रहे हो। तो शाओयू बोलती है कि तुम हमेशा मिस्टर गू के पीछे पागल थी और आज ऐसे बातें कर रही हो जैसे उन्हें जानती ही नहीं हो। तो सोयन उन्हें बोलती है कि मैं चैंगियन नहीं बल्कि सोयन हूँ, लेकिन वो लोग घर आकर जबरदस्ती उसे लेकर जाती हैं, लेकिन वो मना करने लगती है। तो एना उसे मारती है, जिस पर वो गुस्सा करती है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, जिस पर वो बोलती है कि तुम एक मेड की डॉटर हो तो मैं तुम्हें मारूं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोयन बोलती है कि तुम भी एक सर्वेंट ही हो, इतनी अकड़ किस बात की दिखा रही हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें और मुझ में बहुत फर्क है। तो सोयन उसे 2-3 चांटे लगा देती है कि मैं भी अपना हिसाब बराबर किए बिना नहीं रहती हूँ। तभी वहाँ पर हमारा मेल लीड है, लेकिन वो बोलता है कि पहले जाकर शॉवर लो, हम बाद में बात करेंगे। तो दोनों सर्वेंट सोयन को जबरदस्ती अंदर लेकर जाती हैं और उसके कपड़े निकालती हैं, लेकिन वो वहाँ से भागकर बाथरूम में चली जाती है और टब में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर चिनयन भी आता है, जिस पर सोयन बोलती है कि इसे भी यहीं पर आना था, लेकिन चिनयन उसे नहीं देखता और शॉवर लेने चला जाता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो देखने जाता है। तो सोयन चुपने लगती है जैसे कि वो उसे देखेंगे नहीं, लेकिन वो उसे पकड़कर बाहर निकालता है कि तुम ये यहाँ पर क्यों न्यू ट्रिक सोच रही हो, और उसे बाहर निकलने को बोलता है। तो सोयन उस पर गुस्सा करती है, लेकिन चिनयन उसे निकालने लगता है तो दोनों लड़ने लगते हैं, जिससे वो बाथ टब में गिर जाता है। तो वो भी गुस्से में बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सोयन उसका मुंह लेकर पानी में डुबो देती है और वहाँ से चली जाती है। तो चिनयन बोलता है कि क्या तुम ये इंटेंशनली कर रही हो ताकि मैं तुम पर ध्यान दूं। तभी उसके हाथ सोयन का लॉकेट आता है। सोयन भागकर बाहर आती है तो शाओयू बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मिस्टर को तुम्हारे साथ शॉवर लेंगे। तो सोयन उनसे अपने कपड़े मांगने लगती
जाती है। तो वो बोलती है कि हमने तुम्हारे कपड़े फेंक दिए हैं और तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। तो सोयन बोलती है कि मुझे मेरे कपड़े दो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन वो उसे नहीं जाने देती यहाँ से, कि तुम यहाँ से सर की परमिशन के बिना नहीं जा सकती हो। तो सोयन उन पर भड़क जाती है कि तुम याद रखो कि ये गू फैमिली है और मैं मिस्टर गू की वाइफ हूँ। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तमीज से रहो। तो वो दोनों बोलती है कि ये कब से पलटकर जवाब देने लगी और वो सोयन से बोलती है कि तुम खुद को मिस्टर गू चिनयान की वाइफ समझती हो, लेकिन क्या मिस्टर गू तुम्हें देखते भी हैं? जिस पर सोयन उसे थप्पड़ मार देती है और उसके हाथ से कपड़े लेकर चली जाती है। तभी वो रियलाइज करती है कि उसका लॉकर चिनयान के पास ही गिर गया है, इसीलिए वो उसके पास जाती है। तो वो उसे अपने क्लोज लेकर बोलता है कि चेंगयन, क्या तुम मुझे फिर से सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? तो वो बोलती है कि मैं यहाँ बस अपना लॉकेट वापस लेने आई हूँ, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो चिनयान बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम्हारा फ्लर्ट करने से मैं अट्रैक्ट नहीं होने वाला हूँ, और उसका लॉकेट देता है उसे। तो सोयन अपना लॉकेट वापस लेकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं जाने देता। तो सोयन उस पर गुस्सा करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर चिनयान बोलता है कि तुम कितनी अकड़ कैसे दिखा रही हो, अपनी हद में रहो और मेरी परमिशन के बिना तुम गू। बोलती है कि ठीक है, फिर मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम मुझे खुद ही बाहर निकाल दो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिनयान और सोयन ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो चिनयान बोलता है कि अच्छे से तैयार हो जाओ, हमने किसी फ्यूनरल में जाना है। तो वो सवाल करने लगती है, जिस पर चिनयान बोलता है कि थोड़ा कम बोला करो जिससे कि मेरी इंसल्ट ना हो। तो सोयन सोचती है कि ये अच्छा चांस है यहाँ से भागने का। जिसके बाद वो लोग लू हाइचन के घर आते हैं। तो सोयन सोचती है कि क्या लू हाइचन की डेथ हो गई है, और वो अंदर जाती है। अंदर जाकर चिनयान उसे अपने साथ बैठाता है। तभी सामने लू हाइचन स्पीच देने आता है। तो सोयन सोचती है कि ये तो जिंदा है, तो किसकी डेथ हुई है यहाँ पर। तभी वहाँ पर सभी बातें कर रहे थे कि कैसे लू हाइचन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी वाइफ सोयन बहुत ही बुरी लड़की थी, और सॉन्ग ये है जो लू हाइचन को सूट करती है। हाइचन की स्पीच के बाद सब डेड बॉडी के रिस्पेक्ट देने जाते हैं। तो चिनयान सोयन को भी ले जाता है। तो सोयन देखती है कि वहाँ पर चेंगयन की बॉडी होती है, उसकी फोटो लगी हुई है वहाँ पर, जिससे वो शॉक्ड होती है और सोचती है कि शायद लू हाइचन ने चेंगयन को सोयन समझ लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती थी। तभी हाइचन उसे देख लेता है। पागल हो गए हो? सोयन हाइचन को अपने पास आता देखकर चिनयान को किस कर लेती है, जिससे सब शॉक्ड होते हैं। लेकिन चिनयान गुस्सा करके उसे दूर करता है और बोलता है कि चेंगयन, मैंने तुमसे बोला है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करूंगा। आज हमारी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए सबके सामने भले ही मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आज के बाद ये बदतमीजी मत करना, और वहाँ से चला जाता है। तो सोयन भी हाइचन से अपना मुंह छुपाकर बाहर चली जाती है। तो हाइचन भी सोचता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे हर जगह सोयन क्यों दिख रही है। बाहर आकर वो उसी प्लेस को देखती है जहाँ पास्ट में हाइचन सॉन्ग ये का साथ बैठकर फ्लर्ट करता था और उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता था। इसीलिए सोयन सोचती है कि मैं अपनी हर इंसल्ट का बदला हाइचन से जरूर लूंगी। सोयन जा रही थी, तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। तो वो सोयन पर गुस्सा करती है कि क्या तुम नहीं देख सकती हो। इसीलिए सोयन सोचती है कि ये लड़की चेंगयन को जानती थी। तभी वो सोयन को धक्का देकर गिराने वाली थी, लेकिन सोयन हट जाती है, जिससे वो खुद ही गिर जाती है। तो वो लड़की सोयन से बोलती है कि चेंगयन, तुम जानती भी हो कि मेरी ड्रेस कितनी एक्सपेंसिव है, क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकती हो। तो सोयन को साफ करने को बोलकर उसे मारने वाली थी, लेकिन सोयन उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो गुस्सा करने लगती है और उसकी इंसल्ट कर रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस्टर गू की वाइफ हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो और वो तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। तो सोयन भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, क्योंकि वो चेंगयन की तरह कमजोर नहीं थी। इसीलिए उस लड़की को अच्छा सबक सिखा देती है। वो बोलती है कि हो कौन तुम जो इतनी बकवास कर रही हो, तुम उन लड़कियों में से हो जो बस अमीर बनने का नाटक करती हैं, और तुम्हारी ड्रेस फेक है, ये शूज भी सेकंड हैंड के हैं, तो इतना घमंड किस चीज का दिखा रही हो। जिससे सब लोग उसे देखने लगते हैं। तो वो एम्बेरेस होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन चिनयान उसे दूर से देख रहा था। वो सोचता है कि ये लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग है। तभी हाइचन सोयन जैसा ही है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और हाइचन को बताती है कि ये मिस्टर गू की वाइफ है, चेंगयन नाम है इसका। तो हाइचन शॉक्ड होता है। यहाँ चेंगयन और सोयन वापस जा रहे थे। तो सोयन सोचती है कि मैं अभी भाग नहीं सकती हूँ, सिर्फ चेंगयन की आइडेंटिटी यूज करके मैं हाइचन से बदला ले सकती हूँ, इसीलिए मुझे चिनयान के साथ ही रहना पड़ेगा। उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है वो। तो पीछे से हाइचन भी भागता हुआ आता है। गाड़ी
में चिनयन सोयन को दूर बैठने को बोलता है तो वो बोलती है कि हाँ सारी गलती मेरी है जो मैंने तुमसे किस करने से पहले नहीं पूछा। तो चिनयन बोलता है कि चुप रहो। तो वो चले जाते हैं। तो हाईचन सोचता है कि मैं पागल हो गया हूँ, आज सोयन का फ्यूनरल है तो वो जिंदा कैसे हो सकती है। पास सीन में दिखाते हैं कि कैसे सोयन ने हाईचन के स्ट्रगल टाइम पर उसे अपने सारे पैसे दे दिए थे और जब हाईचन पैसे वापस करने की बात करता था तो सोयन बोलती थी कि तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझसे शादी कर लेना। लेकिन शादी के बाद हाईचन काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे अब सोयन के साथ टाइम स्पेंड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था। इसीलिए सोयन जब भी उसके क्लोज आने की कोशिश करती थी तो वो उसे काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता था, जिससे सोयन बहुत ही अपसेट हो जाती थी। अब प्रेजेंट में ये सब याद करके सोयन सोचती है कि आज रियल सोयन सच में मर चुकी है और हाईचन को तो मैं नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। तो चिनयन उसे क्लोज जाकर बोलती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी किसी से लड़ाई करने की, जिस पर सोयन बोलती है कि तुम क्या चाहते थे कि तुम जो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हो तो मैं भी गू फैमिली की इज्जत के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूं और कुछ ना करूं। तो चिनयन उसके और क्लोज जाकर बोलता है कि नहीं, फैमिली की रेपुटेशन के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन सोयन उसे इग्नोर करके चली जाती है। जिसके बाद वो रात को चांस देकर चुपचाप घर से भाग जाती है और हाईचन के घर जाती है और अपने रूम में जाकर अपना लॉकर को खोलती है जहाँ उसकी और हाईचन के साथ फोटो थी, लेकिन वो उसे रख कर अपनी सारी ज्वेलरी ले लेती है। यहाँ नीचे हाईचन बैठा हुआ था तो वो उसे देखकर छुप जाती है। तभी वहाँ सॉन्ग ये गुस्से से आती है और पूछती है कि तुम फ्यूनरल पर जो बोल रहे थे उसका क्या मतलब था। तो हाईचन बोलता है कि चैंगयन बिल्कुल सोयन जैसी दिखती है। तो सॉन्ग ये गुस्सा करती है कि क्या तुम अभी भी उस कमीनी को भूले नहीं हो, याद रखना कि जब मैं उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल रही थी तो तुम भी वहीं पर थे, तो इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर सोयन को बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मेरी जान लेने से पहले एक बार भी रिग्रेट नहीं किया और मेरी जान की कीमत चैंगयन ने अपनी जान देकर दी है, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोयन ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो अपने सर्वेंट से पूछती है कि चैंगयन कहाँ पर है, क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। तो वो बोलती है कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं। तो सोयन सोचती है कि जब से मैंने उसे फ्यूनरल पर किस किया है तब से वो घर नहीं आया, अब तो इतने दिन हो गए हैं, क्या वो इतना इनोसेंट है। तभी वहाँ पर चैंगयन की मॉम आती हैं और वो सोयन को मारती हैं। तो वो उन पर गुस्सा करती हैं कि क्या आप किसी के भी घर में मुझे मार सकती हैं। तो वो उसे और भी मारती हैं कि तुमने गू फैमिली में शादी क्या कर ली, तो क्या अब तुम अपनी मॉम को ही भूल गई हो। जिससे सोयन को समझ आता है कि ये चैंगयन की मॉम है। वो बोलती है कि याद रखना कि तुम्हारी ये शादी में शिया निंग की वजह से हुई है, इसीलिए कुछ गड़बड़ मत करना वरना लोगों को लगेगा मैं शिया निंग ने तुम्हारी शादी किसी बेकार घर में करवा दी है। वैसे अगर तुम मर भी जाओगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे मिस शिया निंग की बदनामी नहीं होनी चाहिए। जिस पर सोयन बोलती है कि आप किसकी मॉम है, मेरी या शिया निंग की। तो वो बोलती है कि याद रखना अगर वो नहीं होती तो तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होती और उसने ही तुम्हारा ध्यान रखा है, तुम्हें हमेशा कपड़े दिए हैं जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है उनकी वजह से है, लेकिन तुम तो बहुत ही एहसान फरामोश हो। तभी वहाँ पर चिनयन आता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। सोयन उन्हें बोलती है कि अगर मैं इतनी ही कमीनी और बुरी हूँ तो आप भी वैसी ही हुई, क्योंकि मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। जिससे उन्हें गुस्सा आता है और वो सोयन को मारने जाती हैं। लेकिन चिनयन आकर बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को मारने की, और उनसे बोलता है कि क्या आप यहाँ सिर्फ चिनयन को मारने आई थी। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ मिस शिया निंग के बर्थडे का इनविटेशन देने आई थी। तो चिनयन बोलता है कि मैं इनविटेशन एक्सेप्ट कर लूंगा, अब आप जा सकती हैं। तो वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद चिनयन वहाँ से जाने लगता है तो सोयन उसे थैंक यू बोलती है उसका साथ देने के लिए। तो वो बोलता है कि मैंने ये फैमिली की रेपुटेशन के लिए किया है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात को सोयन अपने लिए मेडिकल सूप बना रही थी तो चिनयन वहाँ आता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ बना रही हो, और उसके हाथ से वो बाउल ले लेता है कि तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो तो मैं तुम्हारी इज्जत रख लेता हूँ, और वो पीने लगता है सूप को। तो सोयन सोचती है कि मैंने अपने लिए बनाया था ये, और चिनयन सोचता है कि उसके सूप पीने से सोयन बहुत ही खुश होगी क्योंकि उसने ये उसी के लिए ही बनाया था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि सोयन को इतना गुस्सा आ रहा था। चिनयन बदले में सोयन को अच्छे से तैयार होकर अपने साथ शिया निंग की बर्थडे पार्टी में चलने को बोलता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो सोयन को और भी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिनयन और सोयन शिया निंग की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। तो वो भागकर चिनयन से मिलने आती है। तो चिनयन उसे बर्थडे
बर्थडे गिफ्ट देता है। तो निंग थैंक यू बोलकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। तो सोयान चेनियान का हैप्पी फेस को देखकर सोचती है कि शायद चेनियान और निंग का कोई स्पेशल रिलेशन है। जिसके बाद निंग सोयान को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ब्रदर चेनियान ने तुमसे शादी करके तुम्हें सब कुछ देने का प्रॉमिस जरूर किया है, लेकिन वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ अच्छे से रहो। तो सोयान को उसकी बात सुनकर चेंगयान और चेनियान के रिलेशन के बारे में पता चलता है। तभी वहाँ पर चेनियान आता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो निंग बोलती है कि मैं चेनियान को बता रही थी कि अगर चेनियान तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी। जैसे सोयान सोचती है कि ये कितनी चालाक लोमड़ी है, मुझे कुछ और बोल रही थी और इसे कुछ और बोल रही है, इसीलिए वो चेनियान के क्लोज जाती है और निंग से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चेनियान मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और मुझे सब कुछ देता है क्योंकि हम दोनों में बहुत ही प्यार है। और वो चेनियान से बोलती है कि क्यों, सही बोला ना मैंने। चेनियान यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन निंग फिर से आग लगाने की कोशिश करती है कि चेनियान ब्रदर, भले ही आप चेनियान से प्यार नहीं करते, लेकिन आप उसे ऐसा दिखावा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो सोयान को गुस्सा आता है कि मैं इतना नाटक कर रही हूँ, लेकिन क्या इसके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा। इसीलिए वो निंग से बोलती है कि मैंने बोला ना कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है और चेनियान को पसंद है, अगर मैं उसे कुछ भी बोलूं। और जोर से चेनियान का हाथ दबाती है कि तुम कुछ बोलो ना, इसीलिए वो बेचारा भी उसे हाँ बोल देता है। तो निंग को ये पसंद नहीं आता, लेकिन वो दिखाती नहीं है और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन चेंग सोयन पर गुस्सा करता है कि तुम ये क्या तमाशा कर रही हो। तो सोयन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो जानबूझकर हमारे रिलेशन को तमाशा बनाना चाहती है और बार बार तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो तुम्हें अपना रिजेक्ट माल दिखाने की कोशिश कर रही है और तुम हो के मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तो चेनियान उसे कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। तो सोयान उसे रोकती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो लड़की जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, अब पता नहीं तुम्हें ये क्यों पसंद नहीं आ रहा। जिस पर चेनियान उसके क्लोज जाकर वार्न करता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मुंह चला रही हो और याद रखना कि शिया निंग दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है और तुमसे तो 1000 गुना अच्छी है। पास में हम देखते हैं कि जब भी चेनियान को चोट लगती थी तो एक लड़की उसके पास आकर उसे अपना हैंडकरचीफ देती है जिस पर निंग का नाम लिखा था, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वो निंग थी। तो तब से चेनियान निंग को ही लाइक करने लगा था। वो सोयान को बोलता है कि निंग तुम्हें अपना अच्छा फ्रेंड समझती है, इसीलिए उसे हर्ट मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर निंग नहीं होती तो मैं तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करता, इसीलिए सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कभी सोने वाला हूँ। तो सोयान उस पर गुस्सा करती है कि तुम ये सोने की बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि सब लड़कियां तुम्हारे साथ सोना चाहती हैं। तो चेनियान उसे गुस्से से पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर भागते हुए निंग आती है और सोयान के सामने खड़ी हो जाती है कि ब्रदर चेनियान, आप चेंगयान को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो सब लोग बातें करने लगते हैं कि देखो मिस्टर गु अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो अभी भी मिस निंग में इंटरेस्टेड है। तो सोयान अपने हस्बैंड की रेपुटेशन बचाने आ जाती है और बोलती है कि चेंगयान बस मेरे बाल ठीक कर रहे थे, वरना ये तो बहुत ही जेंटल हैं, लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो निंग चेनियान से सॉरी बोलती है कि मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तभी वहाँ पर हाईचन बैठा हुआ था, तो वो उठकर सोयान के पास आता है और उसे पकड़कर बोलता है कि सोयान, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? आई एम रियली सॉरी। तो सोयान सोचती है कि इसने मेरा फेस देख लिया, अब मैं भाग नहीं सकती हूँ, इसीलिए नाटक करने लगती है कि मिस्टर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं सोयान नहीं हूँ। तो चेनियान भी हाईचन को धक्का देकर गुस्सा करता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम पब्लिक में उसका हाथ कैसे पकड़ सकते हो। लेकिन हाईचन तो सोयान से माफी मांगने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, इसीलिए प्लीज मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें इस बार अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो चेनियान उस पर गुस्सा करता है कि मिस्टर लू, शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी वाइफ की लास्ट मंथ डेथ हो चुकी है। जब वो जिंदा थी तो तुमने कभी भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, अपनी वाइफ की फैमिली के भरोसे अपना करियर बनाया था, लेकिन जब अपनी जरूरत नहीं मिलने वाला और वहाँ से चला जाता है। रात को चेनियान बहुत ही ड्रिंक कर रहा था, तो सोयान पूछती है कि क्या हुआ, तुम देवदास की तरह ड्रिंक क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। तो चेनियान उसे अपने पास खींचकर उसे किस करने जाता है। तो सोयान उसे दूर करती है कि क्या तुम भूल गए कि मैं चेंगयान हूँ जिसे तुम हेट करते हो। तो चेनियान बोलता है कि चेंगयान, तुमने हमेशा बोला था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन आज मैं निंग के पार्टी में तुम पर चिल्लाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी रेपुटेशन के लिए मेरा साथ दिया, लेकिन निंग हमेशा मुझे गलत क्यों समझती है। तो सोयान बोलती है कि क्या तुम्हें जवाब चाहिए तो मेरे पास आओ। तो चेनियान उसके क्लोज जाता है। तो सोयान उसके ईयर्स को बाइट करके बोलती है कि अगर जवाब चाहिए तो उसे
जाकर पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो चिनयन उसे बोलता है कि आज का दिन तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा, इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास आ सकती हो। तो सोयन सोचती है कि क्या ये नशे में ये सब बोल रहा है या सच में इसका दिमाग खराब हो गया है। रात को सोयन सो रही थी तो उसकी तबीयत खराब हो रही होती है, इसीलिए वो अपना फोन लेकर गलती से हाईचन को फोन लगा देती है हमेशा की तरह। लेकिन जब वो फोन उठाकर बात करता है तो सोयन को समझ आता है कि उसने गलती से हाईचन को फोन किया है, इसीलिए वो रिग्रेट करने लगती है। लेकिन हाईचन समझ जाता है कि सोयन जिंदा है और अपने पास्ट मेमोरीज को याद करता है, जब सोयन उसके लिए नए डिशेस ट्राई करती थी तो कैसे हाईचन उसकी केयर करता था और वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। यहाँ चिनयन सो रहा था तो सपने में सोयन को देखता है वो, जो उसे सेड्यूस कर रही है और वो भी उसे अपने पास खींचकर हग कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ सोयन की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए वो उठकर रूम से बाहर आती है और चिनयन के रूम में आकर उसे उठाती है। तो चिनयन की भी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि सोयन की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज फीवर था, इसीलिए जल्दी से वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को धमकाता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हो गया तो तुम्हारे हॉस्पिटल की खैर नहीं। चिनयन बाहर बैठा वेट कर रहा था, तभी डॉक्टर सोयन को लेकर बाहर आते हैं और चिनयन के पूछने पर बताते हैं कि अच्छा हुआ कि आप जल्दी हॉस्पिटल लेकर आ गए, वरना ये कोमा में चली जाती। आपकी वाइफ बहुत ही वीक है, इन्हें रेस्ट करने की बहुत जरूरत है। जिसके बाद जब सोयन को मॉर्निंग में होश आता है तो चिनयन उसके पास ही था। वो जब देखती है तो चिनयन उसके पास ही था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। तभी वहाँ पर शिया निंग भी आती है, जो नाटक करने लगती है कि सोयन के साथ ये सब क्या हो गया। पहले जब वो अपसेट होती थी तो वो मेरे पास आती थी, लेकिन आजकल वो मुझे कुछ भी नहीं बताती। तभी सोयन की तबीयत खराब होती है तो निंग उसके क्लोज चली जाती है। तो चिनयन उठकर जाता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो निंग सोयन से पूछती है कि क्या चिनयन ब्रदर तुम्हें परेशान करता है जो तुम बीमार पड़ गई हो, और वो तुम्हें ज्यादा परेशान करता है तो मैं उसे बोल दूंगी कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे। तो सोयन बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। लेकिन निंग तो उनका रिश्ता तुड़वाने पर ही तुली हुई थी, इसीलिए फोर्स करने लगती है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर चिनयन आता है और बोलता है कि किसने कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। सोयन का हाथ पकड़कर वो बोलता है कि ये मेरी वाइफ है तो ऑब्वियसली मैं इससे प्यार करूंगा, और वो निंग को वहाँ से जाने को बोल देता है। तो वो गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चिनयन सोयन से बोलता है कि मुझे तुम खुद समझ नहीं आती हो, आजकल तुम बहुत ही बोलने लगी हो, क्या तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ताकि मैं निंग की जगह तुम्हें लाइक करूं। तो सोयन भी उसे टीज करती है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम अगर मेरे दिल में नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में तो रख सकती हूँ या मिसेस गू के टाइटल को। जिससे वो चिढ़कर चिनयन वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर सोचता है कि जब पास्ट में रियल चिनयन घर पर उसका वेट कर रही थी तो उसे समझ नहीं आता था कि हस्बैंड को कैसे ट्रीट करना चाहिए। लेकिन अब चैंग चेंज हो चुकी है क्योंकि वो सोयन थी, इसीलिए उसे पता था कि क्या करना चाहिए। रियल चैंग को चिनयन को सेड्यूस करना ही नहीं आता था, लेकिन अब वो पहले से काफी बोल्ड हो चुकी थी और चिनयन को पलट कर जवाब भी देती थी, इसीलिए अब उसे डाउट होता है कि क्या चैंगयन सच में वही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को निंग सोयन के पास आती है और बोलती है कि कुछ दिनों में हाईचन की यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगी, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। तो सोयन शॉक्ड होती है कि इसमें डरने वाली क्या बात है और पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो वो निंग के एक्सप्रेशन से समझ जाती है और पूछती है कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला है। तो निंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सोयन थी जिसने उसके माम की बीमारी का यूज करके हाईचन को ब्लैकमेल किया और उससे शादी की, उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर सोयन शॉक्ड होती है कि उसके बारे में हाईचन ने कितनी गलत बातें की थी। निंग के फोर्स करने पर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, इसीलिए सोयन और निंग तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। तो निंग हाईचन के पास सॉन्ग ये को देखकर गुस्सा करती है कि ये जब देखो उसके साथ चिपकी रहती है। तो सॉन्ग येन भी याद करती है कि पास्ट में जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी तो हाईचन उसकी केयर करने की बजाय सॉन्ग ये की केयर करता था। सॉन्ग ये हमेशा इस बात का दिखावा करती थी। निंग सोयन को बताती है कि हाईचन ने जब अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया था तब भी ये उसके साथ रहती थी, और मैंने सुना है कि ये हमेशा मैरिड लोगों को ही फंसाती थी, इसीलिए प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो सोयन शॉक्ड होती है और पूछती है कि क्या वो बच्चा हाईचन का नहीं था। तो निंग बोलती है कि नहीं, पता नहीं उस बच्चे का बाप कौन था। तभी हाईचन सोयन को देख लेता है और उसके पास जाकर
आकर बोलता है कि तुम आ गई, तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हाईचन उसे पकड़ लेता है। तभी सोयन उसका कोट पकड़कर ब्रोच लेती है। तो पास्ट में दिखाती है कि ये ब्रोच सोयन ने ही हाईचन के लिए बनाया था, इसीलिए उसे दूर होकर सोचती है कि जब मैंने इसे दिया था तो इसे पसंद नहीं आया था, लेकिन अभी इसने पहन लिया है। जिसके बाद हाईचन उसे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, तो मेरी वाइफ जैसी दिखती हो, इसीलिए। तो सोयन बोलती है कि कोई बात नहीं, और हाईचन की इंसल्ट करती है कि अगर आप अपनी वाइफ की केयर पहले कर लेते तो शायद उनकी डेथ इतनी जल्दी नहीं होती। तो हाईचन को अजीब लगता है। तभी सॉन्ग ये आकर उसके साथ चिपकने लगती है। तो सोयन बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए अपनी वाइफ के लिए कंसर्न दिखाना बहुत ही चीप लगता है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो हाईचन सॉन्ग ये से इरिटेट होकर उसे दूर करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। निंग भी सोयन से बोलती है कि तुम सच में हाईचन की वाइफ जैसी दिखती हो, क्या तुम उसे जानती थी? तो सोयन मना करती है और बोलती है कि मैं तो तुम्हें सपोर्ट करने आई हूँ। तो निंग उसे बताती है कि हाईचन अपनी एक्स वाइफ के लिए लॉयल था, तुम उसे गलत समझ रही हो, और बोलती है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हाईचन को कैसे इम्प्रेस करूँ। तो सोयन बोलती है कि अगर वो अपनी वाइफ के लिए लॉयल था तो तुम उसकी वाइफ की तरह बनने की कोशिश करो। इससे निंग बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू, ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। तभी वहाँ पर चिनयन आकर सोयन को ले जाने वाला था कि हाईचन भी वहाँ पर आता है और चिनयन से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो चिनयन गुस्सा करता है कि मैं अपनी वाइफ को ले जा रहा हूँ, और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। चिनयन सोयन को गाड़ी में बिठाता है तो वो गुस्सा करती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो वो पूछता है कि तुम हाईचन की पार्टी में क्यों आई, जिस पर वो बताती है कि मैं बस निंग के लिए आई थी, पर तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी आऊँ या जाऊँ, तुम जेलिस हो रहे हो क्या? तो वो उसका फेस पकड़कर बोलता है कि तुम मुझे सीड्यूस नहीं कर पा रही, इसीलिए किसी और को सीड्यूस कर रही हो। तो वो गुस्सा करती है कि क्या तुम ऐसे ही बकवास कर सकते हो, या तुम्हें बुरा लग रहा है कि निंग हाईचन के लिए पागल है? तो चिंगयन बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निंग क्या करती है, और उसे किस करने लगता है। जिसके बाद सोयन खड़ी थी तो चिंगयन बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए सिर्फ मुझे ही लाइक कर सकती हो, इसीलिए हाईचन से दूर रहो। तो सोयन पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वो याद करता है कि जब वो सोयन के लिए रिंग सिलेक्ट कर रहा था तब सर्वेंट उसे बताती है कि आपकी वाइफ निंग के साथ मिस्टर लू की बर्थडे पार्टी में गई है, इसीलिए चिंगयन जेलस हो जाता है। तभी वो सोयन को रिंग देने वाला था, लेकिन सोयन बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस पर चिंगयन पूछता है कि क्या इसीलिए तुम उसके क्लोज जा रही हो ताकि मुझे जेलस करवा सको। तो सोयन मना करती है। तभी चिंगयन उसे किस कर लेता है तो सोयन भी उसे किस करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों कपल की तरह घर आते हैं तो सर्वेंट्स उन्हें देखकर शॉक्ड होती हैं। सोयन बाय बोलकर अपने रूम में जाने लगती है तो चिंगयन उसके पीछे आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया है, याद रखना इस बात का। तो सोयन बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, और वो निंग है जिसे हाईचन पसंद है, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। तो चिंगयन स्माइल करने लगता है, जिसके बाद वो डोर बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोयन जब डोर ओपन करती है तो वहाँ गिफ्ट रखा था। तो सर्वेंट बताती है कि ये मिस्टर गू ने रखा है। तो सोयन देखती है कि वो एक रिंग है और उसे रात वाली किस याद आती है। फिर वो अचानक सर्वेंट से बोलती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसीलिए इसे वापस कर दो। इसीलिए वो जाकर चिंगयन के सामने गिफ्ट रख देती है। तो चिंगयन पूछता है कि क्या उसे पसंद नहीं आया, तो उसे क्या पसंद है, और उसे खुद ही गिफ्ट देने का डिसाइड करता है। इसीलिए जब सोयन उसे इग्नोर करके जा रही थी तो वो उसे रोककर बोलता है कि अगर तुम्हें रिंग पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें नई दिला दूंगा। तो सोयन बोलती है कि मैं निंग की सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुम जेलस हो? और फिर वो स्माइल करता है। तो सोयन उसके क्लोज उसे किस करने जाती है, लेकिन वो अपना मुंह फेर लेता है। तो सोयन बोलती है कि देखा तुम मुझे लाइक नहीं करते, तुम बस सैड हो, इसीलिए अपना मन मुझसे बहला रहे हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो चिंगयन उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने जाता है। तो सोयन उसे दूर करके बोलती है कि तुम्हें अगर अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही तो खुद को फोर्स मत करो, मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए जो मुझसे प्यार नहीं करता। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो चिंगयन सोचता है कि क्या मैं इससे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोयन कैफे में किसी से मिलने आती है। वो लड़की उसे बताती है कि निंग ने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है ताकि वो हाईचन को सीड्यूस कर सके, इसीलिए सॉन्ग ये और उसके बीच में कुत्ते बिल्लियों जैसी कंपटीशन हो रही है। सोयन खुश हो जाती है और वो तीनों आपस में एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, जिससे मेरा तो फायदा ही होगा। यहाँ निंग हाईचन को इम्प्रेस करने के लिए सूप बनाकर लाती है। तो वो गुस्सा करके बोलता है कि तुम्हें ये कहाँ से सीखा है। इस पर निंग उसके क्लोज जागती है कि मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करती हूँ। तो हाईचन को सोयन की याद आती है कि कैसे वो भी ऐसे ही सूप उसके लिए बनाती थी। तभी वहाँ पर सॉन्ग ये आकर उसे दूर करती है। तो
हाईचन डॉक्टर को बुलाने को बोलता है क्योंकि उसने उसके सूप में ड्रग्स डाले थे, लेकिन सॉन्ग ये तो निंग से लड़ने लग जाती है और दोनों एक दूसरे की खूब इंसल्ट करती है। तो सॉन्ग ये बीमार होने का नाटक करती है। तो हाईचन निंग को चले जाने को बोलता है और उसके बाद ये को भी, जिससे ये को भी बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मैंने सुयन को मारा, तो अब ये एक और क्या चीज है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि कैसे सॉन्ग ये जब सुयन को समझकर रियल चैंगियन का ऑक्सीजन मास्क निकाल रही थी तो हाईचन भी वहीं पर था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुयन बाहर जा रही थी तो चिनयन उससे पूछता है, इसीलिए वो बोलती है कि मैं निंग के साथ जा रही हूँ। तो चिनयन उसे एक कार्ड देता है लेकिन वो इग्नोर करके चली जाती है। तो वहाँ की सर्वेंट्स बोलती हैं कि इसमें इतना एटीट्यूड कहाँ से आ गया जो मिस्टर गू को ऐसा ट्रीट कर रही है। ये सुनकर चिनयन उसे जॉब से फायर कर देता है। यहाँ निंग सुयन को एक फॉर्म लेकर आती है लेकिन वहाँ सॉन्ग जी के गुंडे निंग को मारने आते हैं तो वो सुयन के पीछे छुप जाती है। तो सुयन उन्हें धमकी देती है कि मैं मिस्टर गू चिनयन की वाइफ हूँ, तो तुम मुझे कुछ भी करने की हिम्मत मत करना। लेकिन चिनयन बीच में आ जाता है और उसके गार्ड्स उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। निंग वहाँ से भाग जाती है लेकिन चिनयन को देखकर सुयन बहुत ही डर जाती है। तो वो बोलता है कि मेरी फिक्र हो रही है। तो वो बोलती है कि तुम इतने पागल क्यों हो, क्या मेरे लिए ये सब करना वर्थेबल है। तो वो उसे हाँ बोलकर बेहोश हो जाता है और वो एम्बुलेंस बुलाने को बोलती है। दूसरी तरफ सॉन्ग ये अपना प्लान फेल होता देखकर भाग जाती है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में थी तो निंग फिर से ड्रामा करने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो चिनयन उसे बोलता है कि मैं वहाँ अपनी वाइफ को बचाने गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसे अपने साथ मत लेकर जाना। तो सोयन बोलती है कि उसने मुझे धक्का दिया था, लेकिन मुझे पता है कि निंग ने ये जानबूझकर नहीं किया। इससे चिनयन को निंग पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर हाईचन आता है और सोयन को पूछता है। तो चिनयन जेलिस होकर बोलता है कि मुझे मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करना आता है। निंग हाईचन के सामने रोने लगती है कि ये सब सॉन्ग ये ने किया है, उसने गुंडे भेजे थे। तो हाईचन मानने से मना कर देता है। तो वो उसे जाकर निंग से पूछने लगती है, इसीलिए वो सब सॉन्ग ये के पास जाते हैं। तो सोयन देखती है कि सॉन्ग ये हाईचन से लड़ रही थी कि पहले तुम सोयन को पीछे पागल थे, अब इस निंग के पीछे, लेकिन तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। तो हाईचन बोलता है कि तुम इतनी घटिया इंसान कब से बन गई। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से ऐसी बन गई हूँ। मैंने तुम्हारे सामने अच्छा बनने के लिए हमेशा सोयन पर इल्जाम लगाया कि वो मुझे परेशान करती है और तुमने मान भी लिया। तभी वो सोयन को देखती है और पागलों जैसा हरकतें करने लगती है। हाईचन को बहुत रिग्रेट होता है कि उसने हमेशा सोयन को गलत समझा, ये मेरी गलती है, और वो निंग को भी दूर रहने को बोलता है। सोयन चिंगयन को घर ले आती है तो एना उसे फ्रूट्स लाकर देती है। तो सोयन पूछती है कि तुम अकेले क्यों हो। तो वो बताती है कि शाओ ये ने आपके बारे में बुरा भला बोला था, इसीलिए आपके हस्बैंड ने उसे फायर कर दिया है। तो चिंगयन बहाना बनाता है कि वो काम अच्छे से नहीं कर रही थी। तो सोयन हंसने लगती है कि ये मेरी केयर करता है लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी चिंगयन सोयन से बोलता है कि मुझे चोट लगी है, इसीलिए तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि तुम्हें मेरी केयर करनी पड़ेगी। जिसके बाद रात को सोयन खाना बना रही थी तो जानबूझकर हाथ पर चोट लगने का नाटक करती है। तो चिंगयन उसकी केयर करने लगता है, इसीलिए वो बोलती है कि अगर इतनी केयर करते हो तो छुपाते क्यों हो मुझसे। जिस पर वो उसके क्लोज जाकर बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो सोयन मना करती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही वीक हो, जिससे चिंगयन की इज्जत पर बात आ जाती है। इसीलिए वो बोलता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, और उसे उठाकर रूम में ले जाता है और बेड पर डालकर किस करने लगता है। तो सोयन भी उसे किस करती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। रात को सोयन को मैसेज आता है कि सॉन्ग ये को लाइफ टाइम जेल हो गई है, इसीलिए वो खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोयन बैठी थी तो उसे कॉलेज से फीस पे करने के लिए मैसेज आता है। तो उसे पता चलता है कि चैंगयन ने अपनी कॉलेज फीस नहीं दी थी, इसीलिए उसे डिग्री भी नहीं मिली थी। यहाँ चैंगयन ऑफिस में था तो वो बोलता है कि इतने दिन हो गए सोयन ने मुझे मैसेज भी नहीं किया, वो मुझे इग्नोर कर रही है। इसीलिए अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मैडम क्या करती हैं। तो वो बताती हैं कि उन्होंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की हैं, शायद आपके लिए। जिस पर वो खुश होता है। तभी असिस्टेंट बताती है कि मैडम की कॉलेज फीस भी बाकी है। तो चिंगयन शॉक्ड होता है। तो असिस्टेंट बताती है कि वो अपने कॉलेज फीस देने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करती थी, लेकिन शादी के बाद आपने उन्हें जॉब करने नहीं दी। तो चिंगयन बोलता है कि मैंने उसे इतने सारे पैसे दिए हैं कि मैंने इस दिन के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम बिल्कुल यूजलेस हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। असिस्टेंट बताती है कि आपने जो भी पैसे दिए थे वो मैडम की मॉम ने ले लिए थे। तो चिंगयन गुस्सा करता है कि मेरे सामने तो बहुत शेरनी बनती है, तो क्या आपने मॉम को कुछ भी नहीं बोल सकती। और असिस्टेंट को फीस पे करने को बोलता है और उसके अकाउंट में भी पैसे डालने को बोलता है। जिसके बाद सोचता है कि क्या
क्या ये वही चैंगियन है जिसे मैं जानता था। यहाँ सोयन बाहर आ रही थी तो उसे मैसेज आता है, इसीलिए वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि चेंगियन ने उसकी फीस भर दी है। तभी चेंगियन की मॉम आकर उसे पैसे मांगने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। तो वो मना करती है तो वो सोयन को मिस्टर गू से मांगने को बोलती है कि मेरे पीछे बहुत कर्जदार हैं, तो वो मेरी जान को ले लेंगे। ये सब दूर से हाइचन भी देख रहा था। सोयन उन्हें बोलती है कि अगर आप मर गई तो कोई बात नहीं, मैं बेटी होने के नाते आपका फ्यूनरल अच्छे से करूंगी। जिसका सुनकर वो गुस्सा होकर उसे मारने वाली थी तो हाइचन आकर उन्हें रोक देता है। तो वो गुस्सा करने लगती है कि क्या ये तुम्हारा आशिक है जिसके साथ तुम मिस्टर गू को चीट कर रही हो? अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उसे जाकर बता दूंगी। तो सोयन बोलती है कि बता दीजिए, मैं भी देखती हूँ कि वो किस पर ट्रस्ट करता है। तो चैंग की मॉम बोलती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, वरना वो ऐसे जवाब नहीं देती। तो सोयन हाइचन को देखकर डर जाती है। तभी चैंग की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी के चेस्ट पर बर्थ मार्क है और देखने लगती है। तो हाइचन रोकता है लेकिन वो उसे भी धक्का दे देती है। तो गार्ड्स आकर उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। तो हाइचन सोयन को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सोयन हो। जिस पर वो बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो? अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सोयन हूँ तो क्या तुम मुझे फिर से मार दोगे? तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें मारने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। वो तो सॉन्ग ये थी जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। तो सोयन बोलती है कि जब सॉन्ग ये और मैं हॉस्पिटल में थे तो तुमने मेरी लाइफ लेकर उसकी जान बचाई। जिस पर हाइचन सॉरी बोलता है कि ये मेरी गलती है, हमारा चाइल्ड अब नहीं रहा, लेकिन सॉन्ग ये का चाइल्ड मेरा नहीं था। तो सोयन उसे बोलती है कि सोयन अब मर चुकी है, मैं चेंगियन हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ चेनियन सोयन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और उसे समझ नहीं आता कि सोयन क्या करना चाहती है। जिसके बाद हम सर्वेंट शाओये सोयन को आकर बताती है कि आपके मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसे डाउट होता है कि इसीलिए वो मना करने को बोलती है। लेकिन तभी वहाँ चेनियन आता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो सोयन बोलती है कि वो औरत मेरी माँ बनने के लायक नहीं है। लेकिन चेनियन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए ये मैटर हमेशा के लिए उनसे मिलकर खत्म करो। तो वो बोलती है कि मैं सोचूंगी। रात को वो दोनों सो रहे होते हैं तो सोयन चेनियन से पूछती है कि अगर मैं चेनियन ना हुई तो क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करोगे? तो चेनियन उसे किस करता है और बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे बस तुम जो प्रेजेंट में हो वही पसंद है। जिससे सोयन खुश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ चेंगियन की मॉम अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तभी वहाँ पर चेंगियन और सोयन आते हैं तो वो जल्दी से बीमार होने का नाटक करने लगती हैं। लेकिन सोयन आकर बोलती है कि आप इतनी बीमार तो नहीं लग रही और उन्हें 3 मिलियन का कार्ड देती है, जिसे वो जल्दी से उठाकर बैठ जाती हैं। लेकिन सोयन उनके सामने कंडीशन रखती है कि आज के बाद आपका और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो बाहर जाकर उनकी बातें सुनती है और रिकॉर्ड करती है, जहाँ चैंग की मॉम बोलती है कि अगर ये हमें अभी भी इतने पैसे दे सकती है तो इतनी आसानी से इसे हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। जिस पर उसके हस्बैंड बोलते हैं क्या कि तुम जब मिस्टर शिया के लिए काम करती थी तो उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था, लेकिन तुमने अपनी डॉटर्स को उन्हें दे दिया था और उनकी एक बेटी को ऑर्फनेज भेज दिया था। लेकिन वो लकी थी कि उसे अच्छा घर मिला, लेकिन तुम चेंगियन को अपने साथ ले आई जिसकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं थी। याद रखना कि हमें भगवान इस बात की सजा जरूर देंगे। तो चैंग की मॉम गुस्सा करती है कि तुम चुप रहो, देखा नहीं कि हमारी डॉटर शिया फैमिली में कितनी खुश है, अगर वो हमारे साथ रहती तो उसका हाल चेंगियन जैसा होता। ये सब सुनकर सुनयन को बहुत बुरा लगता है तो चिनयन उसे संभालता है और वहाँ से ले जाता है और उसे कंफर्ट करता है। उनके जैसे लोग पेरेंट्स बनने डिजर्व नहीं करते। तो सोयन बोलती है कि मुझे अपनी सिस्टर के लिए बुरा लग रहा है। तो वो चिनयन को बोलता है कि क्या तुम ये अपनी सिस्टर चेनयन के लिए कर रही हो? तो सोयन शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि तुम्हें पता था कि मैं सोयन हूँ तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तो वो बोलता है कि तुम मुझे अभी भी वैसे ही पसंद हो, बाकी सबसे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। तो सोयन बोलती है लेकिन मुझे अपनी सिस्टर और अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेना है, मैं ये सब नहीं भूल सकती। तो चिनयन उसे हक कर लेता है कि शिया को सुना देती हैं। तो वो सोयन से सॉरी बोलती हैं कि तुम्हें इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, तुम्हारी मॉम तुम दोनों को जन्म देते ही उसकी डेथ हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के साथ इतना कुछ बुरा हो गया है, और यहाँ मैंने तो इन दो घटिया इंसान की बेटी को इतने अच्छे से पाला है। वो दोनों सॉरी बोलने लगते हैं लेकिन मिस्टर शिया उन्हें जेल भेज देते हैं। तो निंग सोयन पर गुस्सा करती है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया और उसे मारने वाली थी। तो पापा रोक देते हैं उसे कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और अब तुम मेरी बेटी को मारना चाहती हो, और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो निंग जाकर चिनयन से रिक्वेस्ट करती है कि आप तो मुझे लाइक करते हैं ना, मैं तो बचपन में ही आपकी हेल्प किया करती थी, तो आप सोयन को डाइवोर्स दे दो। तो वो उसे दूर हटाता है कि वो तुम नहीं
चैंगियन थी, तुमने आज तक मुझे झूठ बोला, जिससे वो सुयन पर गुस्सा करके चली जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनयन और सुयन चैंगियन की ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ हाइचन भी आता है, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हाइचन देखता है कि कोई सुयन को गाड़ी से हिट करने वाला था, इसीलिए वो उसे बचा लेता है, लेकिन खुद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि निंग थी। सुयन हाइचन के पास जाती है तो वो अपनी सारी गलतियों के लिए उससे सॉरी बोलता है और उसकी डेथ हो जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद जिनयन सुयन को कंपनी के बाहर पिकअप करने आता है और वो दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। और इसी के साथ ही ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।